हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी चैनल। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम करंट अफेयर्स करेंगे। जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हम उन सबको किया करेंगे। जैसे अब जो नवंबर मंथ का जो पिछली बार का जो मंथ है वो चला गया है, तो मैं आपको नवंबर मंथ के करंट अफेयर कराऊंगी, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे, और आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें ये करंट अफेयर ज़रूर से ही आएंगे, इसलिए आप इनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोहों में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। जैसे आपको पता ही है कि अब 26 जनवरी जो है वो आने ही वाला है, तो हर साल कोई ना कोई जो देश का प्रेसिडेंट या पीएम है उसको हम मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। तो अब की बार जो मुख्य अतिथि हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, इनको जो है 26 जनवरी 2023 को बुलाया जा रहा है। इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। अब्दुल फतेह अल सीसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और नाम क्या है, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका क्या नाम है, ऑस्ट्रा हिंद 22, किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन से ही इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि राजस्थान में अब की बार एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास होने जा रहा है। उसका नाम क्या है, नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे नाम भी पूछ सकता है। उसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद 22। अब इसने पूछा है कि किन दो देशों के बीच कराया जा रहा है, तो इसको भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ियों के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रा हिंद 22 है। इसको 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में इसको आयोजित किया जा रहा है। आपको ये याद रखना है कि ये भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेना मीन्स आर्मी के बीच में इसको आयोजित कराया जा रहा है। कहाँ पे, राजस्थान में, और इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रा हिंद 22। तो बस आपका ये क्वेश्चन रेडी हो चुका है। अब आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर मीन्स एनसीसी, इसकी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेशनल, राष्ट्रीय को हम इंग्लिश में नेशनल बोलते हैं। नेशनल कैडेट कोर ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया, मीन्स एनसीसी ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया। इसका आंसर है एनसीसी ने 27 नवंबर 2022 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको ये ज़रूर से याद रखना है कि 27 नवंबर 2022 को एनसीसी ने अपना 74वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसने पूछा है कि संविधान दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 26 जनवरी को संविधान दिवस लागू किया जाता है। देखिए गाइस, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस दिन हमने संविधान को अपनाया था, मतलब इस दिन उसको लिखकर पूरा कर लिया गया था संविधान को 26 नवंबर को। इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने संविधान को अपनाया था। लेकिन जो 26 जनवरी है, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हमने जो ये संविधान है उसको लागू किया था, अपना लिया था हमने 26 नवंबर को, और लागू किया था इसको 26 जनवरी को। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में।
ठीक है, इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। दुग्ध दिवस मीन्स नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर है दूध के महत्व और लाभों को उजागर करने के लिए हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दूध की हमारे जीडीपी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड मिल्क प्रोडक्शन कंट्री है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मिल्क जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है। और इसको हम 26 नवंबर को ही हम नेशनल मिल्क डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए 26 नवंबर आप याद रखिएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि दूध के महत्व और लाभों को उजागर किया जा सके, इसलिए हम इस दिन को नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में G20 बाली शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए गाइस, जो मैंने अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताया था आपको कि 2020 में जो G20 का जो शिखर सम्मेलन है उसको इंडोनेशिया में कराया गया था। तो अभी इसने यही क्वेश्चन पूछा है कि बाली शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। मीन्स आपको ना ये अब पूरा जो है वो एड्रेस देने वाला है कि इसको कहाँ कहाँ पर हमने आयोजित किया था। तो चलिए देखते हैं। हमने नहीं, जो ये इंडोनेशिया है इसने इसको सेलिब्रेट किया था। कहाँ पर किया था, नूसा दुआ बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ऐसे गाइस इतना कोई पूछता नहीं कि ये नूसा दुआ में, बस आपको ये याद होना चाहिए कि ये बाली इंडोनेशिया में इसको आयोजित किया गया था। किसने आयोजित किया था, 2022 में G20 बाली शिखर सम्मेलन ऑफ 2020 की 17वीं बैठक थी। जो बाली शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 20s है, इसके अंदर 20 कंट्री है, इसलिए इसको G20 नाम दिया गया है। अगर आपको पता है कि ये कौन सी 20 कंट्री है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इसकी 17वीं बैठक थी जो 15 से 16 नवंबर 2022 को बाली इंडोनेशिया में इसको सेलिब्रेट किया गया था। जिसमें आपको पता है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स वहाँ पे दिए हैं। जैसे एक पीएम को उन्होंने जो गुजरात का जो शॉल है वो दिया है। बाकी भी डिफरेंट उन्होंने गिफ्ट्स दिए हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, आपको ये भी कमेंट में बताना है कि 2023 की जो ये G20 की जो ये मीटिंग है उसको कौन आयोजित कर रहा है। इसका क्वेश्चन भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2022 में स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। स्लोवेनिया एक कंट्री है, इसने पूछा है कि उसके नए जो प्रेसिडेंट है उसके रूप में किसे चुना गया। तो देख लीजिएगा, स्लोवेनिया में 13 नवंबर को हुए दूसरे दौर के चुनाव में नताशा पर्क, ये मसूर देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। जो ये मसूर देश है उसकी ये पहली राष्ट्रपति चुनी गई थी, और अब ये स्लोवेनिया की नई प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन है और आप सब ने, मैं आशा करती हूँ, इसको धूमधाम से मनाया होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आप सबको पता ही है कि 14 नवंबर को हैप्पी चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। किन की याद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में। इस दिन गाइस इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इसलिए हम इनका जन्मदिन जो है वो 26 नवंबर को पड़ता है। इसलिए हम उस दिन हैप्पी चिल्ड्रन डे मनाते हैं, क्योंकि ये बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था इनका। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची
कांस्य, कांस्य मीन्स ब्रॉन्ज प्रतिमा का अनावरण किया है। इसमें इसने बताया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नाम दिया गया है यहाँ पर, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, ब्रॉन्ज किया है ये। इनको कहाँ पर लगाया गया है? जैसे गाइस जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको कहाँ से पे लगाया गया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को बेंगलोर में श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाथ प्रभु केम्पेगौड़ कौन है? तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ ने ही जो बेंगलोर है अपना, उसकी स्थापना करी थी। बेंगलुरु को स्थापित करने का जो श्रेय है वो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ को जाता है। इसलिए बेंगलोर में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है ताकि इनको याद रखा जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखिए, 1947 में दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो पर महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा की समिति में हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है, भारत में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। अब तो आपको गाइस पता है कि अब नई शिक्षा नीति है जो उसको लागू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो ग्रेजुएशन वगैरह का कुछ सीन है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? जैसे अब की बार जो खेलो इंडिया नेशनल गेम्स थे वो 2022 के वो पंचकुला में आयोजित किए गए थे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं वो भी हरियाणा ने ही जीते हैं। तो इसने पूछा है 2023-24 की जो मेज़बानी है वो कौन करेगा? तो 2023-24 की जो मेज़बानी है वो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा, ये 4 जो स्टेट हैं वो अब की बार इसकी मेज़बानी करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। ठीक है, तो आज के लिए बस गाइस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, थैंक यू।